सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 7 से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर निबंध पाठ का भाग 1 पढ़ाएंगे। इसके लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ में रक्त यानी खून के बारे में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन उधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इस पैराग्राफ में 2 बच्चों के बारे में बताया गया है, दिव्या और अनिल। अनिल जो है वह दिव्या का बड़ा भाई है और दिव्या थोड़ा बीमार है, इसलिए वह डॉक्टर के पास खुद को दिखाने के लिए गई है। अनिल के साथ डॉक्टर अस्पताल में जब उन्हें देखते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दिव्या के शरीर में खून की कमी हो गई है और इसकी जांच कराने के लिए उसको एक कमरे में भेज देते हैं, जहां पर अनिल को अपनी पहचान की डॉक्टर दीदी मिल जाती और वह पूछती है कि कहो अनिल, कैसे आना हुआ? तो अनिल डॉक्टर दीदी को बताता है कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए उनके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसके बाद जब डॉक्टर दीदी को पता चला कि वो दिव्या की खून की जांच कराने आया है तो उन्होंने दिव्या की उंगली में से खून की कुछ बूंदें लेकर एक शीशी में भर ली और उसे एक स्लाइड पर लगा ली। स्लाइड कांच की बनी हुई एक छोटी सी आयताकार पत्ती होती है और उसके ऊपर किसी भी, जैसे हमें सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करना होता है तो उसे सूक्ष्मदर्शी में लगाकर उसकी आसानी से जांच की जा सकती है। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की खून की बूंदें ले ली और स्लाइड पर लगा दी और अनिल से कहा कि तुम कल दिव्या की खून की रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन जब अनिल अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर दीदी ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और अनिल ने देखा कि वह सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी ने इशारा किया कि पास की कुर्सी पर बैठ जाए और जांच पूरी होने के बाद दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से हाथ पोंछते हुए अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया यानी खून की कमी। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस बीमारी को एनीमिया कहते हैं। फिर उन्होंने यह कहा कि उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिव्या दवाई लेगी तो उनका एनीमिया वाली जो बीमारी है वह ठीक हो जाएगी। आगे अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। अब जब अनिल को पता चला कि दिव्या को एनीमिया है तो उसने डॉक्टर दीदी से पूछा कि एनीमिया क्या होता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि एनीमिया को जानने से पहले उसे रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त कैसे बनता है और रक्त का हमारे शरीर में क्या काम होता है। डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि दिखने में तो रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, अगर हम इसको सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं दिखता, यानी कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर लेखक ने हमें रक्त के बारे में बताना चाहते हैं। रक्त लाल रंग का दिखाई देता है तो रक्त के अंदर बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फिर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि रक्त के दो भाग होते हैं। पहला होता है जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वो होता है जिसमें छोटे बड़े बहुत तरह के कण पाए जाते हैं, लाल, सफ़ेद या जिनका कोई रंग नहीं होता, यानी कि उन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। और ये कण रक्त के प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, अर्थात प्लाज्मा एक द्रव्य है जिसमें कि लाल, सफ़ेद और बिना रंग के बिंबाणु हमेशा तैरते रहते हैं। आगे इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब जब अनिल को यह पता चलता है कि रक्त जो है प्लाज्मा और लाल रक्त कणिकाएं श्वेत रंग कणिकाएं और बिंबाणु या प्लेटलेट से मिलकर बना है, तो अनिल को आश्चर्य हुआ। इसलिए दीदी ने रक्त के बारे में समझाने के लिए अपने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और सूक्ष्मदर्शी को फोकस किया। फिर डॉक्टर दीदी ने उसको लाल रक्त कणिकाएं दिखाने लगी। जब अनिल ने स्लाइड देखी तो उसे आश्चर्य हुआ कि स्लाइड में रक्त की एक बूंद थी और अनिल को उसमें बहुत सारे कण दिखाई दिए। तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं, और ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसे ऐसा लगा कि वह छोटी से छोटी बालूशाही है। तो दीदी ने उसे समझाया कि लाल रक्त कणिकाएं बालूशाही के आकार की होती हैं, गोल होती हैं। रक्त की एक बूंद से लाखों कण
होते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में हमें 40 से 55 लाख कण मिलते हैं। आज के इस भाग में इतना ही। आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।